आज जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वज़ीफ़ा आपको बहुत सोच समझ कर ही करना होगा। इस अमल को करने के बाद आप अगर चाहेंगे भी तो भी वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। यानी कि आज मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा वज़ीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस शख़्स के लिए भी उस वज़ीफ़े को किया जाए, तो वो शख़्स उम्र भर के लिए आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत इतनी पैदा हो जाएगी कि वो इंसान आपसे बिना बात करे, आपसे बिना मिले, आपको बिना देखे रह ही नहीं पाएगा। उससे इधर आप इस वजीफ़े को करोगे, उधर वो इंसान आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। अगर आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपके प्यार ने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया है, वो इंसान ने आपको छोड़ दिया है, उसके दिल में आपके लिए नफ़रत हो गई है, ये मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं हमारे प्यार ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो शख्स हमसे बात नहीं करता, हमसे मोहब्बत ही नहीं करता, उसके दिल में से मोहब्बत ख़त्म हो गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस वजीफ़े को जिस बंदे के लिए भी किया जाए तो वो बंदा आपकी मोहब्बत में ऐसा बेचैन हो जाएगा कि जिस तरह से बिन पानी के मछली तड़पती है, जिस तरह से मछली पानी के लिए तड़पती है, उसी तरह से वो शख्स आपके बिना तड़पेगा, आपके लिए तड़पेगा। तो अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको वजीफ़ा फॉर लव का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस वजीफ़े को करने के बाद आप वो इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। ये वजीफ़ा प्यार के लिए उम्र कैद है, क्योंकि इस वजीफ़े को करने के बाद वो इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। जिस इंसान की सच्ची मोहब्बत है, जिसका नेक और जायज़ मकसद है, वही लोग इस वजीफ़े का इस्तेमाल करें। किसी को नाजायज़ इस वजीफ़े का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। वजीफ़ा बहुत आसान है। वजीफ़ा करने के लिए आपको किसी को ले जाकर कुछ खिलाना नहीं है, किसी को ले जाकर कुछ पिलाना नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस जगह पर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं पर आप इस वजीफ़े को करें। इधर आप इस वजीफ़े को करोगे, उधर वो इंसान, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो आपसे, उसके ऊपर ये जाकर असर करेगा। वो इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। जितनी शिद्दत से आप उससे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उतनी ही शिद्दत से वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अब चाहे आपका जो महबूब है, जिसके लिए आप इसको करना चाहते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, यानी कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप जिसके लिए भी इसको करना चाहते हैं, जिसके दिल में भी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बशर्त नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए आपका, नेक और जायज़ सच्ची मोहब्बत आपकी होनी चाहिए। ये ख़ास मोहब्बत का वजीफ़ा है। ये मोहब्बत का एक तरह से कहा जाए तो राज है इस वजीफ़े में मोहब्बत के लिए। जिन लोगों ने और तमाम वजीफ़े करके देख लिए, मोहब्बत की उनको कामयाबी नहीं मिली, तो वो लोग इस वजीफ़े को एक बार ज़रूर करें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अब आपको मैं बता दूं आपको इस वजीफ़े में करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं सब कुछ यहाँ पर आपको हिंदी में लिख कर दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहले सब कुछ समझें, सब कुछ ध्यान से देखें, उसके बाद जब आपकी समझ में आ जाए तब आप इस अमल को करने के लिए बैठें, क्योंकि अमल करने का तरीका होता है, तो इस अमल को भी तरीके के साथ किया जाएगा। अगर आप तरीके के साथ नहीं करेंगे, जो जो बातें इसमें बताई जाएंगी उनको पूरा नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो पहले बात को समझ लें एक बार आसानी के साथ, उसके बाद इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, अगर आपका नेक और जायज़ मकसद है, अगर आप सही तरीके से करेंगे। और मैं वादा करता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो को आखिर तक ध्यान से देख लिया, तो उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 100% इस वजीफ़े का उन्हें रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं एक एक बात को बहुत बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े में करना क्या है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको जिसके लिए कर रहे हैं उसकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, जो तस्वीर होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं, बताते हैं अमल को, कि हमारे पास फ़ोटो नहीं है, मोबाइल वगैरह में है। तो अगर आपके पास फ़ोटो मोबाइल में है, तो मोबाइल में भी आप उसको ले सकते हैं, यानी कि फ़ोन में है तो उसको भी सामने निकाल कर रख दें। और अगर आपके पास फ़ोटो प्रिंट में है, यानी कि जो फ़ोटो होती है नॉर्मल, उसको भी आप ले सकते हैं। जिस भी तरह से आपके पास महबूब की फ़ोटो है, उसको आप अपने सामने रख लें, दोनों तरीके से महबूब की फ़ोटो चल जाएगी इस वजीफ़े में। तो आपको जो है उसकी तस्वीर को सामने रखना है, जिसके लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं। और अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पढ़ना है, एक ऐसी आयत करीमा जिसको आपको सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और 7 बार पढ़ने के बाद जिस इंसान की तस्वीर यानी कि फ़ोटो के ऊपर फूंक मार दी, तो वो इंसान आपका हो जाएगा उम्र भर के लिए। तो आपने जब फ़ोटो को सामने रख लिया, इस वजीफ़े को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ
अकेले में तन्हाई में बैठकर इस वजीफ़े को आपको करना होगा। और वजीफ़ा करते वक्त जब आप इसको कर रहे हैं उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नहा धोकर ही आपको इस वजीफ़े को करना होगा। और तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। यकीन रखकर, पूरा भरोसा विश्वास रखकर अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे, दिल के साथ पढ़ेंगे, तो कामयाबी लाजमी मिलेगी। तो इन 3 बातों को मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखें, फ़ोटो को सामने रख लें, जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, अपने मकसद को भी अपने दिल दिमाग में रखें कि मैं फ़लाँ इंसान के लिए, यानी कि जिसका भी नाम है, जो भी फ़लाँ की जगह पर उस इंसान के लिए, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, इस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, इसको राज़ी करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, जो भी आपका मकसद है उसको अपने दिल दिमाग में सोच लें, उसका तसव्वुर कर लें मकसद का। उसके बाद अब आपको जो पढ़ना है उसका ध्यान रखें। सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपकी जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक आपको 3 बार पढ़नी इस तरह से। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर हिंदी में ये आयत करीमा दिखाई जा रही है। इसी आयत करीमा को आपको पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से है? जिस तरह से मैं पढ़ूँगा उसी तरह से आपको पढ़ना है। एक बार आप ध्यान से सुन लें। ये लिखा है तकाफ़ी हुब्बिन कवीन। एक बार फिर से स्क्रीन पर ध्यान से देखें, तकाफ़ी हुब्बिन कवीन। इसी तरह से आपको इसको 7 बार पढ़ना है। जब आप इस आयत करीमा को 7 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब जो आपने महबूब की फ़ोटो ली थी, वजीफ़ा आपका पूरा हो गया। अब जो आपने फ़ोटो ली थी, फ़ोटो को आपको अपने हाथ में लेना है या उसको सामने रखना है, और उस फ़ोटो के ऊपर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। जब आप उसके ऊपर 3 बार फूंक मार देंगे, इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो गया। इतना वजीफ़ा करने के बाद आप देखेंगे जिस इंसान के लिए भी आपने इसको किया है, जिस शख्स के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, यानी कि चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों के लिए इसको किया जा सकता है। जिसके लिए भी आप करोगे, इतना करने के बाद वो इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपसे ख़ुद बात करने लगेगा। नेक और जायज़ मकसद के लिए अगर आप इसको करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए महबूब राज़ी नहीं है, वो चाहते हैं मेरी उससे शादी हो जाए, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। बस अपना मकसद दिमाग में रखकर इस वजीफ़े को आप करें, आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में सब आ गया होगा। जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वक्त मैं आपको बता दूं इसका, आप इस वजीफ़े को पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसकी कोई वक्त की ख़ास पाबंदी नहीं है कि इसको फ़लाँ वक्त में ही करना हो। आप चाहें सुबह की जानिब कर लें, आप चाहें तो रात की जानिब भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने का कोई दिन भी ख़ास मुकर्रर नहीं है, यानी कि ना इसका कोई दिन की पाबंदी है, ना इसकी कोई वक्त की पाबंदी है। जिस दिन चाहें कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, और एक ही बार आपको इस वजीफ़े को करना है। एक बार में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो इस वीडियो को आप सबसे पहले अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं, और आप आमीन लिखें तो आपका ये मकसद भी पूरा हो जाए जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख के हम आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ भी कर देंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में सब आ गया होगा। आप इस वजीफ़े को करें पूरा यकीन रखकर, नेक और जायज़ मकसद के लिए अगर आप इसको करते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।